दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्जाम 15 नवंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, 15 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी नटराजन का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था, नर्तकी नटराजन का संबंध जो है किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। और साथियों, भरतनाट्यम में लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के खंड टी किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 टी जो है नगर पालिकाओं के संरक्षण से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो साथियों, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 बी में है। किसमें? अनुच्छेद 350 के खंड बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो त्योहार है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों, यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। और साथियों, 99वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो साथियों, यह 2015 में हुआ था। कब? 2015 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 6 वर्ष के आयु की बच्चों की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो साथियों, यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया था? तो साथियों, एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए अजय पीरामल को बुलाया गया था। किसको? अजय पीरामल को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। सिकंदर के आक्रमण के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि सिकंदर के आक्रमण के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? तो साथियों, यह मौर्य राजवंश ने शासन किया था। किसने? मौर्य राजवंश ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों, पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 1960 में हुआ था। कब? 1960 में। और साथियों, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, इसका आयोजन जो है इटली के रोम में हुआ था। कहाँ? इटली के रोम में। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज चरण दास का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि पंकज चरण दास का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। और साथियों, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पंकज उदास पूछा गया था। साथियों, अगर पंकज उदास पूछा गया होगा तो इनका संबंध जो है गजल से है। किससे? गजल से। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों प्रश्नों का उत्तर बता दिया है। अब आप देख लीजिएगा कि आपके शिफ्ट में जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया था
जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह तबला वादक हैं। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह बीड़ा वादक हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है लगभग लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। शीतकालीन उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, शीतकालीन उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष राजस्थान के माउंट आबू में किया जाता है। कहाँ? राजस्थान के माउंट आबू में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। राई लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों लाई लोक नृत्य शैली जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि कथक लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह भी जो है उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। इसको भी आप याद रखिएगा। वर्ष 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पूछी गई है कि जजों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों जजों की संख्या 33 होती है, लेकिन इसी में मुख्य न्यायाधीश जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या जो है 34 हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में केवल जजों की संख्या पूछी गई थी, तो केवल जजों की संख्या 33 है। और अगर वही में मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया जाए तो इसमें एक जोड़ दिया जाएगा, तो आपका टोटल संख्या जो है 34 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकरण से धर्म की आजादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि अंतःकरण से धर्म की आजादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों यह अनुच्छेद 25 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध का नेतृत्व दक्षिण पूर्व से किसने किया था? तो यह हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने। और साथियों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे गर्भगृह कहा जाता है। क्या? गर्भगृह। एसे अगेंस्ट ऑड्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों एस अगेंस्ट ऑड्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका जो है सानिया मिर्जा हैं। कौन? सानिया मिर्जा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। राज्यों को कल्याणकारी बनाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि राज्यों को कल्याणकारी बनाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 38 है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह खुशवंत सिंह हैं। कौन? खुशवंत सिंह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? तो साथियों इनका संबंध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से है। भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान का भाग 6 जो है राज्यों से संबंधित है। किससे? राज्यों से। ड्रिप सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है? तो साथियों ड्रिप सिंचाई भारत के मेघालय राज्य में की जाती है। कहाँ? मेघालय राज्य में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। कहाँ? अमेरिका में। और साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1875 ईस्वी में हुई थी। कब? 1875 में। प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बने थे? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बने थे? तो यह सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद उसे और ज्यादा मजबूत बनाता है? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद उसे और
ज्यादा मजबूत बनाता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 26 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसे भेजा था? तो मेरे प्यारे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए मलिक काफूर को भेजा था। किसको? मलिक काफूर को। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित जो है अनुच्छेद 94 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनामकरण पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि द्विकरण पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों यह लीनियस को माना जाता है। किसको? लीनियस को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हर्यक वंश से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को पूरा प्रश्न नहीं आता तो नहीं बता पाए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि हर्यक वंश से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक प्रश्न जो है साथियों शुंग वंश से पूछा गया था, इसका भी लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा कि हिस्ट्री में जो है शुंग वंश से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों यह प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि यह प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कीमोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है। अब साथियों इसका ऑप्शन तो हमें नहीं पता है, लेकिन स्टूडेंट ने बताया है, वो खुद ही आंसर बताए हैं कि कीमोथेरेपी में जो है कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। साथियों इसका कंफर्म आंसर तो हमें नहीं पता है, बट मेरी जो स्टूडेंट ने बताया है मैं उसको बता रहा हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कीमोथेरेपी में जो है किसका प्रयोग किया जाता है। और इस यह क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो तो आप लोग थोड़ा सा इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ISSF पदक से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा इसका घुमा दिया गया था, तो स्टूडेंट पूरा प्रश्न नहीं बता पाए हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ISSF पदक से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। और साथ में एक प्रश्न जो है केमिस्ट्री से संबंधित था, वो सांद्रता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। उसमें कुछ मोल करके दिया गया था कि इसकी सांद्रता, कि पानी की सांद्रता या फिर जल की सांद्रता इतना मोल है, उसमें से आपको कुछ है मॉलिक्यूलर कुछ पूछा गया था, लेकिन ये भी प्रश्न जो है क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो साथियों मैंने जो जो प्रश्न आपसे बोला है कि इस प्रश्न का आप लैंग्वेज क्लियर कर दीजिएगा, तो जो लोग 15 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इन प्रश्नों को जरूर बता दीजिएगा। और साथियों 15 नवंबर 2023 के अर्थात आज के फर्स्ट शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 35 से 36 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। अब साथियों जो बचे हुए प्रश्न हैं वो प्रश्न तो हमें नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो लोग एग्जाम देकर आए हैं वो लोग अगर कोई भी प्रश्न याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें उन प्रश्नों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।